गांवों और शोरगुल भरी सड़कों से दूर घने और शांत जंगल में भैरव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल सफेद थे, दाढ़ी लंबी थी और हाथ पुराने पेड़ों की छाल की तरह खुरदरे थे। हर सुबह जैसे ही पहली रोशनी पत्तियों को छूती, भैरव अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी से उठता, एक कप गर्म पानी पीता, अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में चल देता। कई लोगों के लिए वह बस चुपचाप काटने वाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन भैरव पैसे के लिए काम करने वाला लकड़हारा नहीं था। वह जंगल को नष्ट नहीं कर रहा था या लकड़ी नहीं बेच रहा था। नहीं, वह एक शांत मिशन वाला व्यक्ति था, जिसे उसने लगभग 40 वर्षों तक निभाया था। जंगल में जीवन भैरव कभी शहर में रहता था। उसके पास एक परिवार, एक नौकरी और कंक्रीट और स्टील से बना एक घर था। लेकिन वह जीवन बहुत पहले ही रेत पर पैरों के निशान की तरह फीका पड़ चुका था। एक भयानक रात, एक आग ने उसकी पत्नी और बेटे को छीन लिया। खोया हुआ और दुख से भरा हुआ, वह टूटा हुआ और चुप जंगल में भटकता रहा। जंगल ने उसका स्वागत किया, शब्दों से नहीं बल्कि शांति से। पेड़ बोलते नहीं लेकिन समझते हैं। हवा जवाब नहीं देती लेकिन सुनती है। भैरव ने वहां अपना घर बनाया और पेड़ उसके पड़ोसी, उसका परिवार, उसका आराम बन गए। उद्देश्य हर दिन भैरव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गहराई तक जाता था, लेकिन वह हरे पेड़ों को नहीं काटता था, कभी नहीं। वह केवल मृत या मर रहे पेड़ों को काटता था, जो पेड़ बहुत दूर झुके हुए थे, जो खोखले हो गए थे, जो तूफान के दौरान गिर सकते थे और आसपास के छोटे पौधों या जानवरों को चोट पहुंचा सकते थे। काटने से पहले वह हमेशा एक काम करता था। वह दोनों हाथों से पेड़ को धीरे से छूता और अपना सिर झुकाता। वह फुसफुसाता, तुमने बहुत कुछ कर लिया पुराने दोस्त, चलो मैं तुम्हें आराम करने देता हूं। फिर स्थिर झटकों के साथ वह उसे काटता। तेजी से नहीं, जोर से नहीं, बस सहज, सम्मानजनक वार। पेड़ गिरने के बाद भैरव उसके पास बैठ जाता, मानो अलविदा कह रहा हो। फिर वह लकड़ियों को साफ सुथरे टुकड़ों में काटता, घर ले जाता और सावधानी से रखता। कुछ का इस्तेमाल वह खाना पकाने और गर्मी के लिए करता। बाकी को वह आसपास के गांवों में, खासकर उन गरीबों और बुजुर्गों को दे देता जो खुद जलाऊ लकड़ी नहीं जुटा सकते थे। किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। उसने कभी धन्यवाद नहीं मांगा। एक जिज्ञासु आगंतुक एक गर्मियों में, अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का पास के गांव से जंगल में भटक गया। उसने एक अजीब बूढ़े आदमी की कहानियां सुनी थीं, जो अकेले रहता था और पेड़ों से बात करता था। हाथ में एक छड़ी और दिमाग में सवाल लिए, अर्जुन जंगल में एक रास्ते पर चला गया और जल्द ही भैरव को एक बड़े गिरे हुए पेड़ के पास अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए पाया। अर्जुन चुपचाप देखता रहा, जब तक भैरव ने उसे नहीं देखा। तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत से पूछा। हर कोई कहता है कि तुम यहां उनकी रक्षा के लिए रहते हो। भैरव ने धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम उस दिए को मारते हो जो पहले ही बुझ चुका है? लड़के ने भौहें सिकोड़ी। नहीं, यह पहले ही बुझ चुका है। बिल्कुल, भैरव ने कहा। मैं सिर्फ वही काटता हूं जो पहले से ही जीवित है। मैं चोट नहीं पहुंचाता, मैं मदद करता हूं। अर्जुन मोहित हो गया। उस दिन से वह अक्सर वहां जाता था। उसने जीवित और मरते हुए पेड़ के बीच अंतर बताना सीखा। उसने कुल्हाड़ी को तेज करना, बीज बोना, जंगल की आवाज सुनना सीखा। सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल से। भैरव बिना किताबों के पढ़ाता था। उसकी कक्षा धरती थी, उसके पाठ मौन में होते थे। तूफान का दिन एक साल, मानसून के दौरान एक भयानक तूफान ने जंगल को हिला दिया। पेड़ झुक गए, शाखाएं टूट गईं और जानवर आश्रय की तलाश में भाग गए। भैरव पूरी रात जागता रहा, हवाओं की आवाज सुनता रहा। अगली सुबह वह अर्जुन के साथ जंगल के रास्तों पर चला। उन्होंने एक बड़ा पेड़ देखा जो नदी के पार गिर गया था, जिससे नीचे के गांव में पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो पानी आसपास के घरों में भर जाएगा। भैरव ने पेड़ का अध्ययन किया। इसकी जड़ें उखड़ी हुई थीं, इसकी छाल पर चोट लगी हुई थी। यह बहुत लंबा जीवन जीता है, उसने धीरे से कहा। यह एक सम्मानजनक अंत का हकदार है। वह और अर्जुन पूरे दिन काम करते रहे, पेड़ को टुकड़े टुकड़े करके काटते और साफ करते रहे। वे पसीना बहाते, फिसलते और अपनी मांसपेशियों को तनाव में डालते रहे। लेकिन सूर्यास्त तक धारा फिर से मुक्त हो गई, पहले की तरह धीरे धीरे बह रही थी। उस रात भैरव ने अर्जुन को एक लकड़ी की बांसुरी दी, जिसे उसने खुद बनाया था।
मृत्यु के बाद पेड़ कई चीजें बन जाते हैं, उसने कहा। गर्मी, आश्रय और कभी-कभी संगीत। अंतिम सबक जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन बूढ़ा होता गया। उसने वानिकी का अध्ययन किया और एक वन रेंजर के रूप में इस क्षेत्र में लौट आया। भैरव, जो अब 80 के दशक में था, कमजोर हो गया था। उसकी कुल्हाड़ी पहले से भारी हो गई थी, उसकी सैर छोटी हो गई थी, लेकिन वह फिर भी हर सुबह उठता और वह करने की कोशिश करता जो वह कर सकता था। एक सुबह अर्जुन उसके पास गया और उसे एक चट्टान पर बैठे उगते सूरज को घूरते हुए पाया। मुझे लगता है कि मेरे आराम करने का समय आ गया है, भैरव ने धीरे से कहा। अर्जुन उसके पास बैठा, उसका दिल भारी था। भैरव ने पुरानी कुल्हाड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, मुझसे एक वादा करो, जंगल को सिर्फ लकड़ी मत बनने दो, दूसरों को उसकी आत्मा का एहसास कराओ। मैं वादा करता हूं, अर्जुन फुसफुसाया। उस रात भैरव ने तारों के नीचे शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। विरासत आज जंगल के उस हिस्से में एक लकड़ी की बेंच है जहां कभी भैरव की झोपड़ी हुआ करती थी। उसके बगल में एक नक्काशीदार पत्थर पर लिखा है, उसने क्रोध से नहीं बल्कि समझदारी से काटा। वह जंगल में नहीं बल्कि जंगल के साथ रहता था। हर साल गांव के बच्चों को द साइलेंट कटर की कहानियां सुनने के लिए वहां लाया जाता है। और कुछ कहते हैं, शांत सुबह में आप अभी भी पुरानी लकड़ी पर कुल्हाड़ी के हल्के प्रहार की आवाज सुन सकते हैं और पेड़ों की फुसफुसाहट जो धन्यवाद कह रही है।